अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम व तहय्युतु वल इकराम अला रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन व मौला अल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अली अबल कासिम मुहम्मद वाउलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजमीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना ज़ल्लल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहिरहुम तत्हीरा वलअनतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में एक आले मोहम्मद की सलवात पे हदीया कर दीजिए। परवरदिगार आलम का यह लुत्फ़ो एहसान है कि उसने तवज्जो रखिएगा कि अफराद से ना, और ये जुमला किसी की फजीलत में नहीं है, आपकी फजीलत। अंदाजा हो जाएगा कि इसी जुमले के पढ़ने के बाद कि कितनी देर तक मैंने आपको ज़हमतें समाते नहीं दी, यानी कितनी देर तक आप सुनने के लिए आमादा बैठे हुए, और क्या सुनने के लिए आमादा बैठे हुए ये भी अंदाजा हो जाएगा। सही। परवरदिगार आलम का लुत्फ़ो एहसान है कि उसने अरे भाई रात के इस पहर में भी हमें फर्श आले मोहम्मद से मुतमस्सिक रखा है। किसी चौराहे पर बैठकर गीबतों में मुतमस्सिक नहीं रखा, वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं दिया है, वक्त को आबाद करने का मौका दिया है। अब ये बुजुर्गों के लिए जुमला था, ये आप बेहतर जानने वाले हैं, और जितने जवान हैं खामोश उनके लिए भी एक जुमला कह देता हूँ। परवरदिगार ने, बल्कि छोड़िए परवरदिगार आलम, वो तो वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर है। अब तारीफ अगर उसकी ना की जाए तो फिर किसकी की जाए? अगर वो तारीफ के लायक नहीं है तो फिर कोई है दुनिया में जिसकी तारीफ की जाए? वो तो तारीफ उसकी है ही, उसको तो अपनी जगह बाकी रखिए। अब अल्लाह की बात नहीं करें, शुक्र अदा करें, लाख शुक्र अदा करें, हाथों को उठाएं और दुआ दें, एक अपने बाप को और एक अपनी माँ कि जिसने आपको आले मोहम्मद से, आले मोहम्मद के दरवाजे से जोड़ कर रखा है। माँ ने विलादत में खयानत नहीं की है, बाप ने उंगली थमा के फर्श अज़ा का रास्ता दिखाया। ऐसे ही ना, कौन किस जमाने में किस पैराहे में फर्श अज़ा पर आए, कौन ना आए, ये तो शुक्र है परवरदिगार आलम का।
ये शुक्र है परवरदिगार आलम का, हमारे वालिदैन ने हमने अपनी औलादों को आले मोहम्मद के दर से मुतमस्सिक रखा हुआ। चूंकि फ़ज़ाइल भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। ज़्यादा ज़हमत समात नहीं, 2 से 3 बातें और इससे इंशाअल्लाह इसके बाद तो आपकी तमाम ज़हमतों को समात कर दूंगा। वो ज़हमतें नहीं जो मैं जिक्र के तौर पर कर रहा हूँ, इसको ज़हमत ना समझिएगा। ये तो सारी रात पढ़ता रहूँ, ये बाइस रहमत रहेगी, ज़हमत नहीं होगी। मुझ जैसे खतीब से आप आधा घंटा पौन घंटा जो बातें सुनेंगे, ये आपके लिए बाइस ज़हमत है। ये ज़हमत बहुत जल्दी तमाम कर दूंगा, वरना आले मोहम्मद का जिक्र तो इतना रहमत है कि अगर ना हो तो वो जगह भाई से बरकत नहीं रहा करती है। बात पहुंच गई है तो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आयत का तर्जुमा, 2 बातें और उसके बाद मजलिस तमाम। असमा भाई देखिएगा, एक नए सिरे से आपकी खिदमत में जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। यकुलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, तो ये कुछ लोग आए रसूल के पास, जाहिर सी बात है रबीउल अव्वल का चांद नमूदार हुआ है, तो कौन होगा ऐसा शख्स, और वो बदबख्त शख्स कि जो रबीउल अव्वल के महीने भी रसूल खुदा का तज़किरा करता हुआ नजर ना आए। और हम शियाने हैदर करार से बेहतर किसे मोहम्मद मुस्तफ़ा पता है। हमें जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी आवाज से शिया कानों में नहीं जा रही है, मेरे बरादराने अहले सुन्नत के कानों में भी जा रही है, तो जुमला सुन लीजिएगा। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसलिए बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले पालने वाले से लिया है, फिर जिसने मोहम्मद से परवरिश ली है उससे लिया है। जुमला क्या गया अल्लाह जाने कहाँ है। पहले हमने मोहम्मद अबू तालिब से लिया। पहले हमने मोहम्मद अबू तालिब से लिया, जिसने पाला उसने बताया कि कैसा था। बाद वालों को क्या पता कि मोहम्मद कैसे थे बचपन के आलम में। मैं इर्तिज़ा काज़मी गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 साल बाद जो है इसी इलाके में आपकी खिदमत में आया हूँ, इधर नहीं आपकी इस मुकाम पर नहीं, ये सामने वाले इलाके में एक मजलिस हुई थी आपके भाई के घर, शहबाज भाई के घर पे जो मजलिस हुई थी गालिबन पहली रबीउल अव्वल को या दूसरी रबीउल अव्वल को हुई थी, और आज ये 3 रबीउल अव्वल, पूरे 1 साल बाद इस इलाके में आ रहा हूँ। तो 1 साल में क्या हुआ मुझे क्या पता, 1 साल में क्या मामलात हुए इस इलाके में, कितने डेवलपमेंट हुई है, रोड डले नहीं डले, क्या पानी कितना खड़ा हुआ बारिशों में नहीं हुआ। मैं तो अभी आ रहा हूँ 1 साल बाद, तो 1 साल पहले जैसे देखा था 1 साल बाद वैसे देख लिया, तो मुझे क्या पता। अरे जिसने बचपने से रसूल को देखा हो, गोद में रसूल को खिलाया हो, अपने बच्चों के निवाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह में डाले हो, वो ज्यादा बेहतर जानता है या दूसरा बेहतर जानता है। तो अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते हैं कि क्या मुकाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, तो अबू तालिब से सीखो। पहले दरे अबू तालिब पर तो आओ, मोहम्मद को जानने के लिए अबू तालिब के पास आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, रसूल खुदा की बचपन का आलम, और ज्यादा तवील उम्र नहीं है, बड़े नहीं है, कुछ 60-65 बरस के नहीं है, अभी कम सी नहीं है, अभी कम ही उम्र, और जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, और उसके बाद रसूल रुखसत हो रहे, जा रहे, चले जा रहे। इससे पहले रसूल ने कोई हिफाजत के लिए अबू तालिब ने अपने बच्चे को शामिल कर लिया। 13 बरस का बच्चा रसूल की हिफाजत कर रहा। अरे कहाँ रह गए, 13 बरस का बच्चा अपने से 30 बरस के बड़े आदमी की हिफाजत कर रहा है। यहाँ तो उल्टा मरहला होता है, बड़े छोटों की हिफाजत करते हैं। इस्लाम की तारीख में 13 बरस के बच्चे ने जनाबे रसूल खुदा और इमाम अली की विलादत में 30 बरस का फर्क है, 30 साल का फर्क। तो तकरीबन अगर 30 साल 13 में ऐड कर दिया जाए तो 43 साल के तो है। 43 साल के रसूल अकरम को जो बचा रहा है उसे अली कहा जा रहा है, अली हिफाजत कर रहा है। तो अगर किसी को जिसने अपने बचपने से रसूल को उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर मकाम पर देखा हो, तो कम से कम हक बनता है कि मोहब्बत गैरों से ना लिया जाए, उस अली इब्न अबी तालिब से लिया जाए।
बात पहुंच गई है। तो अब जुमला सुनिएगा, अल्लाह भी कह रहा है देखो हम तुम्हें मोहम्मद किसी गैर के हवाले करेंगे नहीं। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जब ये काफिर आए ना आके कहने लगे मेरे हबीब, माज़रत अल्लाह कह रहा है हबीब, ये जो काफिर आके कहते हैं ना लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं है, कह दीजिए कफा बिल्लाहि शहीदा, गवाही देने के लिए, तुम्हारी रिसालत की गवाही देने के लिए मैं खुद अल्लाह ही काफी हूँ। मैं किसी और को गवाही में शामिल नहीं कर रहा, मैं किसी और को इस काबिल ही नहीं समझ रहा कि वो मेरे साथ आकर तुम्हारी रिसालत की गवाही दे। लेकिन ईमान से बताओ, पूरे आलम इस्लाम से सवाल है, किसी एक शिया फिरके से नहीं, आलम इस्लाम से सवाल है। ये सवाल का जवाब दे दीजिए, रसूल ने क्या छुपकर ऐलान नबुव्वत किया था? क्या फरात की चोटी पर कहा था कि मैं मोहम्मद हूँ, तुम अल्लाह को एक मानो? नहीं, मेरे साथ दीजिएगा ताकि मैं एक मुकाम पर आपको ले जाऊं। क्या छुपकर कहा था कि मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ, या ऐलान किया था कि मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ? और चूंकि तुम मुझे सादिक व अमीन मानते हो तो मोहम्मद मुस्तफा के कहने पर अल्लाह को एक भी मानो, ऐलान करके कहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो काफिर था उसने भी मोहम्मद की रिसालत को देखा, जो मुसलमान हुआ उसने भी मोहम्मद की रिसालत को देखा। यानी गवाही रिसालत की देने के लिए कम से कम 10 मुसलमान तो खड़े हो सकते थे ना, जो परवरदिगार हम भी तेरे नबी की गवाही देने के लिए शामिल हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। कुल कह दीजिए मेरी रिसालत की गवाही देने के लिए या तो अल्लाह काफी है या वो काफी है जिसके पास जरा सा नहीं पूरी किताब का इल्म है। अली हक थक तो नहीं रहे हैं ना, रात किस पैरा है। मैं इसी तर्ज का खतीब। अगर आप मुझसे और कुछ तवक्को कर रहे हैं कि मैं वो दूसरी वाली तबलीगात करूंगा तो वो मुझे आती नहीं। मुझे एक ही बात मेरे उस असातिज़ा ने और उनके खालिक ने यही समझाई है, मेरे हबीब जब भी मिंबर पे चढ़ो एक ही तबलीग करना। या कह गए अल्लाह जाने कहा रहे गदीर पढ़नी पड़ेगी क्या? या अय्युहर रसूल बल्लिग, मेरे हबीब आज तो तबलीग करनी है, सवालात हाजियों में करनी है, नमाज की नहीं करनी है, रोजे की नहीं करनी है, हज की नहीं करनी है, ये सारे अरकान जिसकी वजह से बाकी रहने हैं उसकी तबलीग करनी है। आज विलायत अली इब्न अबी तालिब की तबलीग करनी है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी मिंबर रसूल पर कदम जमाए जाए, अरे भाई तो कम से कम हक तो यह है कि अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा किया जाए। ये तीन बेशक आई है, बाकी मजमा खामोश है, लग रहा है गलत कह ऐसे ही है ना। जब भी मजलिस अज़ा में आए खतीब को हक रखा, खतीब का हक है कि मिंबर पे आने के बाद कम से कम वो अली इब्न अबी तालिब की तरफ फज़ाइल पढ़े, ऐसे ही। और चूंकि जब मजलिस हो तब तो मजलिस की ज़ीनत ही अली का तज़किरा है, ऐसे ही। क्या कहा रसूल ने, ज़य्यनु मजाक, लेकिन बात मोड़ रही है, लेकिन वो मसला बात मोड़ रही है, लेकिन रुकिएगा अभी वापस इसी मुकाम पर ले आऊंगा। गवाही देने के लिए रिसालत की एक अल्लाह काफी है, वो काफी है जिसके बाद कुल किताब का, ठीक है ना। यहीं वापस लेकर आऊंगा, घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, यहीं आएंगे और यहीं से बात आगे चलेगी। मेरे हबीब जरा इन जुमला अल्लाह कह रहा, मेरे हबीब जरा इनको कह दो कि जब भी अपनी मजलिसों में बैठे तो अली के तस्करे से, अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दे। अभी एतराज आ जाएगा ये अल्लाह ने कब कहा, ऐसा ही है ना। अभी एतराज आ जाएगा ये अल्लाह ने कब कहा, ये तो आपने तो लगा दी कि अल्लाह कह रहा है। नहीं तो मत थोड़ी लगा रहा, मैंने तो खुद रसूल के लिए इस कुरान में देखा है कि कुरान में रसूल ने के लिए कहा था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये बोलता ही तब है जब अल्लाह बुलवाना चाहता है। ये कभी आयत बोलता है या हदीस बोलता है या हदीस कुदसी बोलता है, अपने से तो कोई बात करता ही नहीं है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये बात कर दूं। ये तो अल्लाह ही के जरिए बोलता है, वही इलाही के जरिए बोलता है। तो जब वही इलाही के
जरिए अकबर भाई बोल रहा है तो जुमला कह सकता हूँ ना कि अल्लाह चाहता था कि वो ये बात कहलवाए। मेरे हबीब कह दो हदीस की सूरत में कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। ऐसा ही है, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। खुदा की कसम मेरा हबीब, मेरा नबी, मेरा मोहम्मद, मेरा मुस्तफ़ा कायनात का सबसे कीमती तरीन नबी, सबसे बेहतरीन नबी, सबसे अनोखा नबी और सबसे कामयाब और कामरान नबी, और जो नबूवत के अंगूठी में नगीने की हैसियत रखता है वो मुस्तफ़ा क़यामत तक के अफराद को देख रहा था। उसने ये नहीं कहा कि अपनी महाफिल को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। उसने ये नहीं कहा मेरे हबीब मेरे मुस्तफ़ा ने कि अपनी महाफिल को अली के जिक्र से ज़ीनत दो, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से ज़ीनत दो। पता है मैं जरा अपने बच्चों को, आप बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, अरे भाई आप लोग जानते हैं, अरे भाई आप तो जानते हैं, आप बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, मैं बच्चों को बता रहा हूँ, जवानों को बता रहा हूँ, महाफिल और मजालिस में फर्क बोला ना, क्या फर्क है? हफला मादा है महाफिल के लिए, जलसा मादा है मजालिस के लिए। हफला मादा वो, इसका तर्जुमा आपके आसान कर दूं, वो मादा परिंदा या वो मादा जानवर या कोई भी मादा शय कि जिसका पेट भरा हो बच्चे की वजह से। आसान है, पेट भरा हुआ हो बच्चे की वजह से, उसके पेट में बच्चा हो तो उसे हफला मादा का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, यानी पेट भरा हुआ शिकम सैर हो, खाने की वजह से नहीं, बच्चे की वजह से। खाने की वजह से तो फिर कम कहीं ना कहीं कमी बेशी है, बच्चे की वजह से यानी इतनी जगह नहीं है कि कोई चीज मजीद डाल दी जाए। ये है महफिल। महफिल उसे कहा जाता है जहां कहीं बैठने की जगह ना हो। मजलिस कहते हैं दो अफराद भी बैठ गए ना, इसे कहा जाएगा मजलिस। ये नहीं है कि फर्शिया बिछे, इश्तिहार चले, मौलवी को बुलाया जाए, सलाम पढ़ने वाला हो, निजामत अपनी जगह निजामत करे, हदीस किसा कहा जाए, अंजुमन को बुलाया जाए और उसके बाद कहा जाएगा ये मजलिस है। नहीं, जहाँ दो अफराद चाय के होटल पे भी बैठ गए उसे मजलिस कहा जाएगा। यानी महफिल क्या है? भरी हुई जगह। मजलिस क्या है? दो अफराद भी बैठे हो उसे मजलिस कहा जाएगा। रसूल की निगाहें कयामत तक के हर उस आसमी को देख रही थी जो अली के जिक्र से अपने दामन को बचाना चाह रहा था, और ये कहता कि अगर रसूल कहते थे अपनी महफिल को अली के जिक्र से ज़ीनत दो तो कहता अरे मजमा आया ही नहीं था, क्या अली अली करते। रसूल ने कयामत तक के लिए हदीस के जरिए मौलवी के गिरबान में और गले में ये तोक डाल दिया है, तो भी बैठो तो गैरों की बात नहीं करना, अली अली करना। ऐसे नहीं याद कर चुके अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा है तो अली याद करेंगे ना किसी गैर का नहीं। तो गदीर याद करके मौलाइयों के मजमे में, बल्कि जुमला कहता हूँ चलते हैं गदीर के मैदान में, रसूल ने हाथ बुलंद करके अली की विलायत का ऐलान किया था, हम भी हाथ बुलंद करके गदीर का नारा हाय अली। अली अली तोड़ दुश्मन की नली, दुश्मन डोले गली गली, अली अली हकदा वली रब्दा वली सजदा वली, नारा हैदरी। आमादा होगा वो जो थोड़ी पहले तक थकन बाकी थी कहीं ना कहीं जिक्र अली से दूर हो गई ना। अली का जिक्र अच्छे अच्छों को भगा दिया करता है। अली के सामने टिका कौन है? हाँ, ये थकन और ये ऐब और बुज़दिली अली के जिक्र में अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात और असर कर देता, सादा सा
वो हम नजफियों को कहा जाता है, मुजतहिदीन को मानते नहीं है, तकलीफ भी करते हैं, ये सारी बात करते हैं। सही आ गए सिस्तानी का फतवा। इबादत में जानबूझकर हाथ बांध लिए जाए तो इबादत बेकार हो जाती है। रसूल ने कहा था जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, तो इबादत अली का जिक्र भी, अली के जिक्र में भी अगर हाथ बांध लिया जाए तो इबादत बेकार हो जाती है। इसलिए हम हाथ खोल के अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया करते हैं, हाँ छुपाते नहीं। और एक दुआ तो मैं देता हूँ, जो जमीन पर अली के जिक्र में हाथ उठाता है ना, परवरदिगार महशर के मैदान में उसके हाथ जनाब फातिमा की गवाही में कबूल कर रहा है। बात पहुंच गई, बात पहुंच गई, चले आ जाए। लस्ता मुरसला कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहुल किताब। मेरे हबीब ये कह रहे हैं ना, काफिर कह रहे हैं तुम रसूल नहीं हो। अरे तुम्हारी गवाही के लिए तो एक अल्लाह ही काफी है, लेकिन एक हमने वो भी रखा है कि जो इन जैसा ही नजर आता है। हमने एक वो भी रखा है जो इन जैसा नजर आता है। और मेरे हबीब वो जो है ना, वो इन जैसा तो है लेकिन इन जैसा नहीं है। अब बहुत सारी बातें अगर मैं खोलने पर आऊं तो खुल जाएंगी, नहीं करना है। नूर वाला, जैसे मोहम्मद नूर वाला है वैसे ये भी नूर वाला है। लिबास बशरियत में आया है तुम्हारी गवाही देने के लिए, लेकिन अल्लाह ने नाम तो नहीं दिया ना। क्या कहा, वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास कुल किताब का इल्म है, जिसके पास कुल 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 किताब का, जुमला फेर रहा हूं, जिसके पास कुल किताब का इल्म है मेरे हबीब, उसको तुम्हारी गवाही के लिए रखा हुआ है। जिसके पास कुल किताब का इल्म है उसको तुम्हारी गवाही के लिए रखा हुआ है। तो ये कुल किताब का इल्म किसके पास है? ये तो आपने कह दिया ना, मानेंगे नाम थोड़ी लिया, किरदार बयान किया, सिफत बयान की। तब आसान करो, एक मिसाल दे रहा हूं। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है, किताब में से इल्म नहीं। वो इर्शाद काज़मी साहब वो 10वीं क्लास का इम्तिहान दे रहे हैं, 10वीं क्लास का, तो किताब से पढ़ाया जा रहा है, किताब का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाया जा रहा है, पूरी किताब की पढ़ाई नहीं, कुछ हिस्सा पढ़ाया, कुछ हिस्सा छोड़ दिया। सारी किताब तो नहीं पढ़ाई जाती, अब बेहतर जाता है किताब, पूरी किताब का नहीं देते, किताब के थोड़े से हिस्से का निकाल। एक तो ये बात, दूसरी जो भी रिसालत की गवाही के लिए है वो थोड़ा बहुत नहीं जानता, वो सब कुछ जानता। पहले मैं ये आपको ये समझा दूं, थोड़े बहुत में क्या फर्क है, फिर ये सोचिए सब कुछ के पास क्या होगा। थोड़ा बहुत समझाओ, थकेंगे तो नहीं, परेशान तो नहीं होंगे, परेशान तो नहीं होंगे। आखिरी तक मेरे भाई, ये मिंबर पे बैठने वाले खतीब के लिए ना सबसे आसान है, आखिरी बंदे तक नजर आ रहा है, जो खड़ा हुआ वो भी नजर आ रहा है, जो बैठा हुआ वो भी नजर आ रहा है, चेहरों के बदलते हुए हालात भी नजर आ रहा है, तगय्युरात भी नजर आ रहा है, और खतीब बहुत अच्छे से समझ जाता है कि मेरा जुमला पहुंचा या नहीं पहुंचा। जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला सुनिएगा। वो एक नबी है, नबी क्या नाम है उनका, बड़ी हुकूमत किया करते थे। असफर भाई अगर थोड़ा सा आसान कर देना, हवाओं पर चला करते थे, चूटी को हाथ में उठा लिया था। सूरह नमल में उनका तस्करा भी है, नाम ताकि मैं ऐसा नाम है कि मौलवी ने खुद ही बता दिया था, यानी इसका मतलब अगर आप बता देंगे तो ये है कि ऐसा है वाकया। हजरत सुलेमान नबी अल्लाह, कितने बड़े नबी हैं, इतने बड़े नबी हैं कि 100 फरसख पर तो सिर्फ उनकी फौज खड़ी थी। 100 फरसख पर तो फौज खड़ी। ये खामोशी हुई है, अच्छा हो, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं कि कितनी बड़ी फौज थी। फौज पाकिस्तान के पास भी फौज है ना, बॉर्डर पे लगी हुई, सबको यकजा करने के लिए कितनी हो जाएगी, कितनी तादाद है, कराची तो भर जाएगा ना,
कम से कम कराची तो भर जाएगा ना। अब सोचिए नबी अल्लाह सुलेमान की फौज है, हजरत नबी सुलेमान की फौज कितनी बड़ी होगी। 100 फरसख पर, एक फरसख 5 किलोमीटर, 100 फरसख 500 किलोमीटर, कराची से सखर तक जिसकी फौज से खड़ी हो हजरत सुलेमान इतनी बड़ी फौज के मालिक और सिर्फ फौज पर मिल्कियत नहीं रखते थे, नजर डालते थे तो पूरी फौज का मुआयना कर लेते कौन कहां खड़ा है। नहीं अभी नहीं पहुंचे आप। अरे अच्छा जितना मुश्किल में फंसते चले जाएंगे मुश्किल कुशा की याद आती चली जाएगी। हाँ, ये खतीब का बहुत अच्छा ही कारनामा है कि मुश्किल में फंसा के आपको मुश्किल कुशा याद दिलाता है। 100 फरसख पर सुलेमान ने एक नजर डाली, यूं करके पूरा देखा। सुलेमान को ये पता है कौन सा जन कहाँ खड़ा है, कौन सा इंसान कहाँ खड़ा है, कौन सा हैवान कहाँ है, कौन सा परिंदा कहाँ है। यही वजह है कि इन 100 फरसख पर 500 किलोमीटर यानी कितनी बड़ी निगाह है जो यहाँ से बैठकर यहाँ कराची में बैठकर सखर तक के बंदे को अपनी एक निगाह में देख ले, उसे सुलेमान कहते हैं। कराची में बैठकर मोबाइल के जरिए नहीं देखे। आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है ना, मोबाइल में देख नहीं, मोबाइल के जरिए नहीं देखे, मोबाइल के जरिए नहीं, मोबाइल के जरिए जो सिर्फ अपनी निगाहों को उठाकर वहां तक सखर तक इर्तिजा काशफी के बाद कितनी ताकत है। ये जहाँ तक नजर आ रहा है ना, अफराद बैठे हुए देख लिया, इस पीछे कौन खड़ा हुआ है ये नजर नहीं आएगा। लेकिन सुलेमान जब अपनी नजर को उठाते थे तो एक मर्तबा तमाम तर जुमला कहने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ तक आबादा है कहाँ तक नहीं है। तमाम तर फौज को देख लिया करते थे कि कहाँ तक फौज फैली हुई है, कहाँ तक और कौन आया है कौन नहीं आया। यही वजह थी कि जब उनका एक परिंदा नहीं था ना, जब एक परिंदा नहीं था गायब हो गया था तो फौरन कहा था कहाँ चला गया। इसका मतलब यह है कि एक परिंदा भी हट जाए तो उन्हें पता था कि कौन सा परिंदा कहाँ है। ये है सुलेमान की ताकत। अब मैं बताता हूँ फख्र सुलेमान की ताकत। एक शख्स आया अली इब्न अबी तालिब की महफिल में, और एक मर्तबा महफिल में मजलिस में नहीं, इसलिए कि जहाँ अली बैठे हो वहाँ इबादत करने वालों की तादाद इतनी होती थी कि जगह कम पड़ जाती थी, इबादत करने वाले ज्यादा हुआ करते। याद नहीं अभी रोकना रहे, आगे अभी नारा लगवाता हूँ, रुकिएगा। एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब कह रहे सलूनी कबल तब के दूनी। एक शख्स खड़ा हुआ, खड़े होकर कहता है अली सोच लो दावा कर रहे हो तो दावा पूरा भी कर लोगे। कहाँ का सवाल है तो जवाब दे दो। कहा क्या है? कहा आईना जिब्रील कहाँ है? अली ने सर को आसमान पे उठाया, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, पीछे देखा, आगे देखकर कहते हैं तू जिब्रील है। नहीं, सुलेमान की ताकत इतनी है कि 500 किलोमीटर पर अपनी फौज को देख ले, जो 500 किलोमीटर तक नजर डालकर अपनी फौज को देखे उसे सुलेमान कहते हैं। जो पूरी कायनात अपनी निगाहों में उतार ले उसे अली कहा जाता है। इतनी बुलंद सलवात वाले मोहम्मद के साथ जिसके पास किताब है वो इतनी ताकत रखता। बात पहुंच नबी एक कदम और आगे बढ़े। अच्छा मैं यहाँ लाना नहीं था लेकिन आ गई है तुम्हारी ये इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी फौज का मालिक खुद कितना ताकतवर होगा। तो हज़रत सुलेमान क्या कम कतला लेते, इतनी खामोशी हो गई। चले साथ वो इतनी बड़ी ताकत रखने वाला हज़रत सुलेमान नबी, इतनी ताकत रखने वाला, वो कह रहे हैं कोई है जो बिल्किस का तख्त ले आया। याद है आपको, याद है, लेकिन मजा वही आएगा पुराने ही शहरों में नए रास्ते से निकल रहे हैं। कोई है जो बिल्किस का तख्त ले आया।
तो काला इफरीत, तो एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं आऊं। कहने लगे कब लाएगा? कैसे पहले कि आप अपने मुकाम से उठे, अपनी महफिल को खत्म करके, अपनी मजलिस को खत्म करके उठे, मैं ले आऊंगा। कहने लगे नहीं, इतना टाइम थोड़ी। कहने लगे फिर कौन? अब कुरान जिसके पास किताब किताब में से किताब का थोड़ा सा वो बोला क्या मैं लेकर ना आती, मैं लेकर कब तक लाएगा? कब इससे पहले क्या अपनी पलक को झपके मैं ले आऊंगा। और ये कहा और ले आया। परेशान? हाँ। अरे भाई इससे पहले कि आप अपनी पलक को झपके मैं लेकर आ जाऊं, ये कहा और ला दिया। ना गया, ना हाथ उठाया, ना हाथ बढ़ाया, लाकर कुछ हमने देखा किताब कहती है इससे पहले कि आप अपनी पलक को झपके मैं ले आऊंगा। कुरान कहता है ये ताकत रखता था, क्यों? इसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, पूरी किताब का इल्म नहीं था। थोड़ा सा जिसके पास थोड़ा सा था, उसने इतना कोई काम किया है कि उठा गया, तख्त उठाया, लेकर आ गया और लाकर सामने रख दिया और ये सिर्फ पलक झपकने में काम कर दिया। अब सवाल किया छठे इमाम से, आपके इमाम की किसी शागिर्द ने, और आकर कहा कि ये आसिफ बिन बरखिया किताब का जो थोड़ा सा इल्म रखते थे, क्या सुलेमान नबी मोहताज थे आसिफ बिन बरखिया के कि वो आसिफ बरखिया को कहे? कहा नहीं। तब क्यों कहा? क्या इसलिए कि दुनिया को दिखाना था कि मेरे बाद कौन मेरा वसी होगा, कौन मेरा जानशीन होगा, कौन मेरी जैसी ताकत रखता है। इसलिए आसिफ बरखिया को कहा और आसिफ बरखिया लेकर आ गए। यानी इसका मतलब यह है कभी कभी हुज्जत के होते, जुमला कहने जा रहा हूं, कभी कभी हुज्जत के होते हुए, कभी कभी हुज्जत के होते हुए कोई हुज्जत का वसी मौजूदा करके दिखाता है ताकि ये पता चल जाए कि ये हुज्जत के बाद वसी कहलाया जाएगा, यही हुज्जत के बाद वसी होगा। अभी भी नहीं समझे? अरे नबी के होते हुए अली कभी सूरज बचा देते, कभी कांच के दो टुकड़े कर देते। क्यों किया? बताना था जैसे मोहम्मद मालिक है वैसे ये अली इब्न अबी तालिब बिन मालिक मुख्तार है इस कायनात। कभी चांद के दो टुकड़े, कभी सूरज पलटा दिया, कभी उड़ते हुए तारे को जमीन पर बुला लिया, और कभी कभी तो सितारों की चालों को अपनी हरकत से तब्दील कर दिया। चले क्यों ना और आपकी खिदमत आपकी और आवाज़ खुदा की कसम परवरदिगार ने मुझे ऐसा मौला अता किया है ना, ये मुझे आज सिर्फ एक नहीं 12 नहीं 14 ऐसे अता किए हैं ना। ये फजीलतों के मोहताज नहीं होते, फजीलतें इनके पीछे पीछे चला करती हैं। ये काज़मी को इज्जत ढूंढनी है ना, तो मजलिस पढ़ने के लिए अबा कबा पहने आ गए तो सबसे इज्जत देना चाहिए, मौलाना आ जाते इज्जत। तो ये मैं मोहताज हूँ इज्जत का, मैं मोहताज हूँ इज्जत का। अली इज्जत से मोहताज नहीं है, इज्जत अली की मोहताज है। जो
जुमला जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला कहने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बड़ी आहिस्तगी से कहूँगा, आप मेरी आहिस्तगी को आहिस्तगी से सुन लेंगे या आपने खून जोश ईमान में इजाफा करके अली इब्न अबी तालिब की विलायत का नारा लगेगा या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जुमला कह रहा हूँ। इज्जत मैं मोहताज हूँ इज्जत का, मुझे अबाबा अमामा पहन कर आना पड़ेगा तो इज्जत होगी, अगर गाय हो तो गाय होगी, ऐसे ही है। लेकिन अली इज्जत से मोहताज नहीं कि अली जाकर के मेरी इज्जत करो मेरी इज्जत करो। अरे जो भी अली के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू दे, अरे अली उसे भी इज्जत अदा कर दिया करता। लेकिन इससे बेहतर आपकी खिदमत में अर्ज जुमला अर्ज करता हूँ। मौलाना क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई और बात हो नहीं। अली फजीलत के मोहताज नहीं, फजीलत अली की मोहताज है। अगर अली फजीलत के मोहताज होते, अली फजीलत के मोहताज होते तो अली 40 रोज तक खैबर में होते, लेकिन फजीलत अली की मोहताज है। अली को 40वें दिन मदीने से बुलाना बता रहा है। अली अलम का मोहताज नहीं, अलम अली का मोहताज है। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अगर ये हक है अली इब्न अबी तालिब की साथ सलात पढ़ने का तो एक और सलात इससे ऐसी अदा करते थे। बात थोड़ी सी आगे आ जाइए वापस। आसिफ रखिया कोई और पलक झपकते ही तख्त उठाया, लाकर रख दिया। कुरान ने कहा इसके पास कुल किताब नहीं, इसके पास किताब थोड़ा सा ठीक यानी काम किया इतनी जल्दी एक रिवायत है, इतनी शायद पढ़ी नहीं पढ़ी आपने सुनी नहीं सुनी, लेकिन चले आपकी खिदमत में। असल में शायद आपकी तो सुनी हुई तकरार की हो जाएगी माज़रत, लेकिन आ गई ये बात यहाँ तक तो लीजिए। बस फिर आपको नतीजे बस अली मेंबर पर बैठे कह रहे सलूनी कब पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, पूछो शख्स यहूदी आलिम कहने लगे यार तुम पूछो मैं जवाब देता हूं। घबरा तो नहीं, परेशान तो नहीं? मौलाना ये रिवायत कहाँ से लिया? हमने तो ना सुनी थी। हाँ अली के फज़ाइल वो थोड़ी है कि 4 मौलवी पढ़े तो खत्म हो जाए। सारी कायनात भी अगर अली के फज़ाइल पढ़ चली जाए, कायनात खत्म हो जाए, अली के फज़ाइल खत्म ना हो। बहुत फज़ाइल पढ़े हैं अभी मेरे मौला के, बहुत सुनने बाकी है, लेकिन आहिस्ता अब क्या करना सही है। ठीक यार तुम पूछो मैं जवाब देता हूं। कहने लगा हाँ याली मैं भी आलिम हूँ तुम भी आलिम हो, हम दोनों एक जैसे, तुम पूछो या मैं पूछूं बातें की। कहने लगे अच्छा पता हाथ उठाया हवा मुट्ठी को बंद किया, और मुट्ठी बंद करने के बाद का बता मेरे हाथ में क्या है? सही मैं ताकि आपकी समाअतों में ये रिवायत पहुंच जाए। सही हाथ उठाया मुट्ठी को बंद। अरे भाई बस सामने करके का बता मेरा मुट्ठी में क्या बस किताब ही हिसाब किताब साइचा बनाया कि लकीरें मारी नुक्ते लगाए, आवाज मेरे जहाल मेरे अमल जितने सारी चीज जानते हैं बनाने के बाद कहता है यार बसरा में यहाँ से कोसों से दूर कोहे अब को मक्के की पहाड़ी सिलसिले में एक पहाड़ पे दरख्त है, दरख्त की शाख पर एक घोंसला है, घोंसले में कुछ अंडे रखे थे, तुमने वहां से एक अंडा उठा पूछा बता मेरे हाथ में क्या है?
यहाँ से बसरा से कोसों दूर मक्के की पहाड़ी सिलसिले में पहाड़ पर एक दरख्त है, दरख्त पे शाख पे घोंसला है, घोंसले में एक अंडा था। तुमने वो अंडा उठाकर पूछा है बता मेरे हाथ में क्या है? अली ने जो मुट्ठी बंधी हुई थी खोली तो बाकी अंडा था। ये जो चेहरे के तासुरात तब्दील हो रहे हैं ना, ये वहाँ पर अली के आशिकों के भी तब्दील हो गए थे। इसने तो जवाब दे दिया, इसने तो दावा कर दिया, अली के सामने दावा कर दिया और दावे की दलील भी देती है कि ये मैंने जवाब दे दिया। फौरन कहने लगा अली देखा मैंने जवाब दे दिया, ये अली कुल इल्म का मालिक है, इल्म का थोड़ा से मालिक नहीं है, कुल इल्म का मालिक है। कुल जितना इल्म है सब अली जानते हैं, जितना इल्म तारीख कायनात में मौजूद है ये अली जानते हैं। अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को मोहम्मद के वसीले से अता किया। अली ने दावे से कहा अरे अभी भी तू समझता है कि मैं और तू बराबर है? कहने लगा या अली मैंने सवाल किया था, आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दे दिया। हो गए ना हम एक पल्ले के दो लोग, एक जगह पर हो गए, हम एक जैसे हो गए। तुम भी आलिम मैं भी आलिम, मैंने जवाब दे दिया। हालांकि मैं जवाब नहीं दे सकता था लेकिन मैंने जवाब दिया तो हो गए हम बराबर। अली कहने लगे मेरा इल्म क्या है, तेरा इल्म क्या है? अरे मैंने मोहम्मद मुस्तफा से इल्म ऐसे लिया है जैसे चुड़िए का बच्चा अपनी माँ से दाना खाया करता है, मैंने ऐसे इल्म लिया है। तू अपनी मोहम्मद मुस्तफा के इल्म के वारिस और मालिक से बराबरी करना चाहता है? तू ये समझता है कि तू और मैं एक जैसे हो गए? कहने लगा या अली तुमने सवाल किया था, मैंने जवाब दे दिया, हो गए हम बराबर। अली ने हाथ आगे बढ़ा के कहा अगर तू ये समझता है कि तू मुझ जैसा है तो ले अंडा वही रख के दिखा जहां से मैंने उठाया। नहीं बोला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद की जात में आ गया। हवा में हाथ उठा हजारों मील कोसों मील दूर जो उठा दिए और रख दिए उसे अली कहा माज़ छोटी सी मिसाल देते बड़ी मिसाल जो हाथ अल्लाह ने उठा पत्थर पे काट कोसों नूरानी सालों दूर कितने नूरानी 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 लाइट जैसे जो समझता है ना लाइट ईयर के मामला वो लाइट ईयर ये 2-3 साल के मुसाफिर पर नहीं, हजारों करोड़ों लाखों नूरानी साल के फासले पर जो सितारे की हरकत को अपने अलग के काढ़े पे तब्दील कर दे उसे अली कहा जाता था। किताब कौन है? अली इब्न अबी तालिब। किताब का वारिस कौन है? अली इब्न अबी तालिब। रसूल की रिसालत की गवाही देने वाला कौन है? आपका और मेरा मौला कि जो कुल किताब रखता है। महशर के मैदान में जब रसूल को रिसालत अपनी रिसालत की गवाही देनी होगी तो अली को बुलाया जाएगा। अली तुम आ जाओ गवाही देने के लिए। अली इब्न अबी तालिब ये मकाम और मर्तबा है मेरे मौला का। परेशान तो नहीं हो रहे, घबरा तो नहीं रहे? ये मकाम और मर्तबा है मेरे मौला का, ये अज़मत है मेरे मौला की कि जिसे अल्लाह इल्म किताब का वालिक को मालिक और मुख्तार कहते हैं, वारिस कहते हैं, आलिम कहते हैं। उसकी औलाद कभी कूफे के बाजार में, कभी शराबी के दरबार में, अजब